हाय फ्रेंड, वेलकम टू विद.इन। काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मुझे ऑनलाइन एमबीए, रेगुलर एमबीए एंड डिस्टेंस एमबीए को लेके आते रहते हैं। रेगुलर एमबीए के बारे में तो हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, बट ऑनलाइन एमबीए करना कितना सही है, कितना अच्छा है, इसकी वैल्यू क्या है, क्या मुझे इसे करना चाहिए या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मोड के कॉलेजेस को ही सर्च करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट, ऑनलाइन एमबीए एंड रेगुलर एमबीए दोनों को समझना, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा ये जानना 100% इंपॉर्टेंट है। जहां पर रेगुलर एमबीए की कंप्लीट कोर्स की फीस 3 लाख से 40 लाख तक होती है, वहीं ऑनलाइन एमबीए 2 से 3 लाख में आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कि एमआईटी, एमईटी, मणिपाल, नरसी मुंजी जैसे कॉलेजेस से कर सकते हैं। बट कुछ भी डिसाइड करने से पहले ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एमबीए को सही तरह से सभी एंगल से एनालाइज करना, समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम रेगुलर एमबीए, ऑनलाइन एमबीए एंड डिस्टेंस मोड के एमबीए को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट लेके अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। Get regular updates on courses, colleges, career and scholarships. Subscribe vidya.in। तो सबसे पहले हम रेगुलर, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एमबीए के बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। रेगुलर एमबीए के बारे में आप सबको डिटेल में पता है कि आपको फुल टाइम कैंपस में रह के पढ़ाई करनी होती है, फुल टाइम आपकी क्लासेस चलती हैं, और रेगुलर एमबीए में आपको रोज क्लास में जाना होता है। अगर हम बात करें ऑनलाइन एमबीए की, तो यहां पर सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कंडक्ट करी जाती हैं। आपको प्रॉपर वीडियो मॉड्यूल्स भी मिलते हैं जहां पर आप खुद से अपने टाइम के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। एग्जाम्स भी आपके ऑनलाइन होते हैं, आप ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम भी देते हैं। आपको पूरी लर्निंग में काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कंटेंट भी आपको काफी क्वालिटी का मिलता है। अगर हम बात करें डिस्टेंस मोड की, तो डिस्टेंस में आपको पता होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। हार्ड कॉपी में आपके पास नोट्स आते हैं, आपको अपने आप से उनको पढ़ना होता है। कोई भी टीचर किसी भी तरह से आपको उस नोट्स को पढ़ने में किसी तरह की कोई हेल्प नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ जब आप के एग्जाम्स होते हैं तो आपको कैंपस में आना है और उन एग्जाम्स को देना है। एग्जाम्स देके आपको एक डिग्री मिलती है जो कि इक्विवेलेंट टू एमबीए ही होती है। तो ऑनलाइन से अगर आप एमबीए करें, रेगुलर मोड से एमबीए करें, तो दोनों डिग्री की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। बट जब आप डिस्टेंस से करते हैं, वैसे तो डिग्री की डिस्टेंस की भी वैल्यू होती है, बट आपके एम्प्लॉयर को ये पूरी तरह से पता होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ नोट्स को पढ़ के ही एग्जाम दिए हैं, आपके अंदर वो प्रैक्टिकल नॉलेज, वो स्किल शायद नहीं होगी। तो डिस्टेंस को उतनी वैल्यू नहीं मिलती है, जबकि ऑनलाइन एंड रेगुलर मोड को वैल्यू मिलती है। अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशंस की, तो आप ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, दोनों ही मोड में आपको ऑलमोस्ट सभी स्पेशलाइजेशंस जैसे कि फाइनेंस, एचआर, आईटी, मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एडवर्टाइजिंग, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, सभी तरह के स्पेशलाइजेशंस आपको रेगुलर एज वेल एज ऑनलाइन मोड में भी मिलते हैं। तो दोनों केसेस में आप अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन तीनों को कंपेयर करने की। तो अगर हम मोड ऑफ लर्निंग की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासरूम फुल टाइम रेगुलर एमबीए में क्लासरूम बेस्ड आपकी पढ़ाई होती है, रोज आपको कॉलेज में जाना होता है, रोज आपको क्लासेस अटेंड करनी होती हैं। जबकि ऑनलाइन में कंप्लीटली ऑनलाइन होता है, तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्टेंस मोड में आपको स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड किया जाता है, तो किसी तरह की कोई क्लासेस नहीं होती हैं। सिलेबस की बात करें तो ऑनलाइन का सिलेबस एंड रेगुलर मोड का जो एमबीए होता है, इसका सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, 100% एक जैसा होता है, यह आप मान सकते हैं। जबकि डिस्टेंस लर्निंग में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको सिलेबस दिया जाता है। रेगुलर एंड ऑनलाइन मोड से इसका सिलेबस थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको खुद ही पढ़ना होता है। फीस इसमें सबसे बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप रेगुलर एमबीए करते हैं तो बेस्ट कॉलेज से अगर आप करते हैं तो आपकी फीस लगभग 40 लाख तक जा सकती है। अगर आप यूपीईएस, एमईटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नरसी मौंजी, इवन आईएम के एमबीए की बात करें तो लगभग 15 से 25 लाख तक
तक की फीस आपकी होती है। जबकि अगर हम ऑनलाइन एमबीए की बात करें तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, आप एमआईटी ले लीजिए, नरसिंह मोंजी ले लीजिए, आप यूपीईएस ले लीजिए, काफी सारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, एमआईटी ले लीजिए। इन सभी यूनिवर्सिटीज के एमबीए की फीस लगभग 2 से 3 लाख में ही होती है। तो आपको ऑनलाइन जब आप करते हैं तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज से बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि डिस्टेंस एमबीए की फीस लगभग 10 से 50 हजार तक होती है कंप्लीट कोर्स की। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो तीनों ही मोड्स में आप ग्रेजुएशन 50% एंड अबव मार्क्स से पास करके एमबीए के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर मोड में अगर आप टॉप कॉलेजेस से एमबीए करना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि मैट, कैट, सीमेट भी देना होता है, उसमें आई हुई रैंक के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिल जाता है। जबकि ऑनलाइन मोड में काफी सारे कॉलेजेस में अगर आप ग्रेजुएशन 50% एंड अबव मार्क्स से हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। डिस्टेंस में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन ही पास होना चाहिए। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप कैट, मैट, सीमेट के स्कोर के बेसिस पे आप रेगुलर एज वेल एज ऑनलाइन एमबीए में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। डिस्टेंस में ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको बताई कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको रोज कैंपस जाना है। मेनी ऑफ द केसेस में आपको इन कैंपस ही रहना पड़ता है। काफी सारे कॉलेजेस में यह भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको हॉस्टल में ही रहना है और रेगुलर बेसिस पे लगभग 75 to 80% अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है, तभी आप रेगुलर मोड के एमबीए को कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि ऑनलाइन एमबीए में पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप ऑनलाइन क्लास जब भी चाहें कर सकते हैं, वीडियो मॉड्यूल जब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जब भी आपको टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से डिस्टेंस में भी आपका कोई मॉड्यूल नहीं होता है, तो आपके पास सिर्फ नोट्स होते हैं, आप चाहें अपने हिसाब से उनको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आरओआई की, तो डेफिनेटली रेगुलर मोड में जो आपको आरओआई मिलती है वो थोड़ी अच्छी मिलती है, बिकॉज आपका यहाँ पे रेगुलर मोड पे आपकी क्लासेस होती हैं, आपका सीनियर से कांटेक्ट होता है, उसके साथ साथ आपको इन हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, आप इंटर्नशिप भी करते हैं, आप अपने लेक्चर्स को प्रॉपरली रेगुलर मोड पे अटेंड करते हैं, तो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअसली होते हैं। इसमें आपकी प्रैक्टिकल भी होती है, कई सारे कॉलेजेस कई इंटर्नशिप्स में आपको भेजते भी हैं, सर्टिफिकेशंस भी कराते हैं। तो डेफिनेटली रेगुलर मोड में आप ये बोल सकते हैं कैंपस अपना खुद का प्लेसमेंट ड्राइव भी चलाते हैं, तो आरओआई आपकी अच्छी हो सकती है। बट विद द सेम टाइम ऐसा कुछ गारंटेड नहीं है। अगर आप टॉप कॉलेजेस से करते हैं, यूपीएस से करते हैं, क्राइस्ट से करते हैं, आईएम से करते हैं, तो डेफिनेटली काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी आरओआई बहुत अच्छी है। बट अगर आपका बजट लिमिटेड है, आप 3 से 5 लाख में ही एमबीए कॉलेज देख रहे हैं, तो आपकी आरओआई सफर कर सकती है। आपको कंपल्शन में, चूंकि आप बहुत अच्छे कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आपको ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है जहां की फीस कम होती है, बट हो सकता है वहां की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो। तो आरओआई डिपेंड करता है आपके पास किस तरह की रिसोर्सेज हैं उस पे। बट अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो आरओआई कंप्लीटली आपकी अपनी स्किल पे डिपेंड करता है। आपने उन ऑनलाइन मॉड्यूल्स को किस तरह से पढ़ा है, किस तरह से आपने अपनी उस एजुकेशन में आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, उस पे आपकी वैल्यू डिपेंड करती है। दूसरा, आप अगर एक्सपीरियंस हैं, आप अपना जॉब कर रहे हैं बट जॉब को नहीं छोड़ना चाहते, उस केस में भी आपकी आरओआई काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप 2 से 3 लाख में ही अपना एमबीए कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम बात करें नेटवर्किंग की, तो यस, रेगुलर मोड में जब आप एमबीए करते हैं तो आपकी नेटवर्किंग काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप जूनियर से भी कांटेक्ट में होते हैं, सीनियर से भी होते हैं। कॉलेज कई सारे ऐसे फेस्ट भी ऑर्गेनाइज करता है जहां पे आपको आपके एलुमनाइज को रेगुलर मोड पे बुलाया जाता है, तो नेटवर्किंग डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी होती है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज भी आती हैं, तो ये चीज रेगुलर मोड में आपको अच्छी मिलती है। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तभी आपको ये सब फैसिलिटीज मिलती हैं, और अच्छे कॉलेज के लिए आपको अच्छी फीस भी देनी पड़ सकती है। बट अगर हम ऑनलाइन सेशन की बात करें तो यहाँ पर जो भी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन होती हैं, तो ऑनलाइन जो भी आपके जो और पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है, उसी के बेसिस पे आपकी नेटवर्किंग बनती है। बट रेगुलर मोड में आपको नेटवर्किंग बनाने का ज्यादा मौका मिलता है, ऑनलाइन मोड में नेटवर्किंग इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एग्जाम्स की,
तो रेगुलर मोड में एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एमबीए की पढ़ाई 4 सेमेस्टर में डिवाइड होती है और सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम्स होते हैं जो कि आपको कैंपस में ही रिटन मोड में देने पड़ते हैं। बट ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम्स पूरी तरीके से ऑनलाइन होते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से होते हैं। कई यूनिवर्सिटीज ऐसा भी ऑफर करती हैं कि आप एग्जाम भी अपने टाइम मोड के हिसाब से ही दे सकते हैं और ऑनलाइन दे सकते हैं, आपको कैंपस में आने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें स्टडी मटेरियल की, तो ऑनलाइन मोड में तो सब कुछ ऑनलाइन ही रहता है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वर्चुअल क्लासेस होती हैं, उसके साथ साथ आपको वीडियो मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ई बुक्स का भी आपको ऑप्शंस दिया जाता है ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में आपको कैंपस में लाइब्रेरी मिलती है, तो यहां पे कुछ खास स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिलता है, बट यस जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उसकी पीपीटीज आपको मिलती हैं। प्लस आप कैंपस में जो लाइब्रेरी होती है वहां पे भी बहुत अच्छा कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट एक ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन एंड रेगुलर एमबीए को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब आप रेगुलर मोड में एमबीए करते हैं तो ऑब्वियसली आपको इन कैंपस प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है। काफी सारे कॉलेजेस कंपनीज के साथ टाई अप में होते हैं और वो कंपनीज वहां पर विजिट करती हैं, बच्चों को रिक्रूट करती हैं, आपको अच्छा कैंपस इजीली मिल जाता है। उसमें आपको खुद बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती। बट अगर हम ऑनलाइन एमबीए की बात करें तो अब ऐसा हो गया है कि बहुत सारे रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको प्लेसमेंट में भी असिस्टेंस करती हैं, आपको हेल्प करती हैं आपका इंटरव्यू अरेंज कराने में। बट 95% केसेस में आपको प्लेसमेंट खुद अपने एफर्ट से ही, आपने जो पढ़ा है, जो भी वैल्यू अपने अंदर ऐड करी है, उसी वैल्यू के चलते ही आपको प्लेसमेंट खुद ही सर्च करना होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऑनलाइन एमबीए लोग करते हैं वो जॉब कहीं कर ही रहे होते हैं, तो उनके पास एक अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होता है। और जब वो अपने आप को पॉलिश भी कर लेते हैं और उनके पास एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल भी आ जाती है, तो भी उनको प्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है। बट यस, रेगुलर मोड में जब आप एमबीए करते हैं तो आपको प्लेसमेंट इजीली मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपोजर की। तो जब आप फिजिकल क्लासेस करते हैं, आप कैंपस में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, फैकल्टीज से मिल रहे हैं, आपके गेस्ट लेक्चर्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, सीनियर्स के साथ भी कनेक्ट में हैं, जूनियर के साथ भी कनेक्ट में हैं, तो डेफिनेटली आपका एक्सपोजर काफी अच्छा होता है, आपको इंटर्नशिप का भी ऑप्शन मिलता है। जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, सभी कुछ ऑनलाइन होता है, तो आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं होते और ऑनलाइन मोड में आपकी इंटर्नशिप नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद ही कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो इसमें इंटर्नशिप्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि आपको ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए या फिर आपके लिए रेगुलर मोड का एमबीए ही सही है, तो आपको देखना यह है कि क्या आप क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटीज हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम देके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, आपके पास उतना टाइम है, उतना बजट है, आप फुल टाइम क्लासेस कर सकते हैं, तो उस केस में आपके लिए रेगुलर एमबीए इज ऑलवेज बेटर। आपको सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एमबीए ही करना चाहिए। बट अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप अच्छा कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आप उस जॉब को छोड़ के रेगुलर मोड पे एमबीए नहीं कर सकते, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ एमबीए अपनी स्किल को इन्हांस करने के लिए करना चाहते हैं, आप अपनी पढ़ाई को और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड में ही आप अपनी नॉलेज को और इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके लिए ऑनलाइन एमबीए भी बहुत अच्छा हो सकता है। Because you get branded contents, you get mentorship, although it's online, you get proper content modules, video classes, lectures, 24/7 assistance, and सबसे important flexibility of learning. फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आप इजीली समझ गए होंगे कि आपके लिए ऑनलाइन मोड में एमबीए सही है या फिर रेगुलर मोड में ही आपको एमबीए करना चाहिए। अभी भी आपके मन में ऑनलाइन एमबीए या फिर रेगुलर एमबीए को लेकर कुछ डाउट्स हैं या फिर आप कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं, तो आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।